गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप लोगों ने सारा असाइनमेंट सॉल्व कर लिया होगा। ठीक, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथापारा और आपको इस चैनल्स पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा या फिर आज हम सॉल्व करेंगे जो सेल का असाइनमेंट नंबर 5 है। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और ये जो असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे आज ना, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आप जो असाइनमेंट नंबर 5 इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4 वहाँ पर भी शेयर कर दिया है, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इसका असाइनमेंट नंबर 4 का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि पूछा हुआ है मैच लिस्ट करना है 1 के साथ 2 के साथ करना है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन जो पूछा हुआ है नीट 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये इस साल ही पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो ये देखते हैं। लिस्ट ए में है न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट, गोल्गी अपर्चर और लिस्ट सेकेंड में है इनका फंक्शन दिया हुआ है। तो जिनका भी फंक्शन होगा उसके साथ मिलान करना है। ठीक, अगर न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, इसका नहीं पता है, इसका नहीं, छोड़ दीजिए। डी का ये गोल्गी अपर्चर। तो हम लोग जानते हैं गोल्गी अपर्चर जो होता है क्या काम करता है, इससे इसमें जो होता है कुछ मॉडिफिकेशन काम करता है। ईआर जैसे आपका लिपिड सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन करेगा, तो ये क्या काम करेगा कि उसमें आपका प्रोटीन जोड़ देता है, जिससे हमारा होता है ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, ऐसे कर कर। ठीक, मतलब इससे तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, डी का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, एक मिनट। ऑप्शन में आपका हो जाएगा डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट यहाँ है, डी का फर्स्ट यहाँ पर, डी का आई भी है, डी का ये, मतलब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब केवल एक ऑप्शन द्वारा, एक करेक्ट आंसर द्वारा आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, बचा है केवल दो। अब इन्हीं में से हमको एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसमें भी आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो दोनों में सेम रहेगा। तो बी या फिर सी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, सी वाला देख लेते हैं। ठीक, जो प्लास्टिड होता है वो तीन तरह का होता है ना, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक, जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, ये आपका स्टोरेज का काम करता है। क्या है, आई बी फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट, जैसे आपका लिपिड का स्टोरेज करेगा, प्रोटीन का स्टोरेज का काम करेगा, ये सब हमने बहुत डिटेल में देखा था। तो सी का ऑप्शन हो जाएगा, आई वी हो जाएगा। ठीक, जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल हमने जब पढ़ा था, हमने आपको पढ़ा था कि कार्ट लाइक मैनर में होता है ना, ये आपका ये कार्ट भी लाइक मैनर कुछ इस तरह से अरेंज होता है, ऐसे कर ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये एनसीईआरटी का लाइन ही है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी का कौन है, दूसरा है, बी का दूसरा कौन है, ये है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन के बारे में पता, आपको एक आध तो ऑप्शन के बारे में पता रहेगा तो भी आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है वह किस प्रकार का होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए सारा हमने पढ़ लिया हुआ, अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इस वजह से हम सोचे नहीं केवल मार्क मतलब ऑप्शन मार के चले। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ये सर्कुलर होता है, मतलब एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है सर्कुलर हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन चौथा सही रहेगा, दूसरा। ठीक, ये हो जाएगा। इस वजह से हम सारा एकदम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। आप लोग साथ में नोट्स लेकर बैठिए और नोट्स देखिए, अगर वहाँ पर नहीं लिखे तो वहाँ पर लिखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है वह सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन। इसका भी क्या करना है, मैचिंग करना है। जनरली इस साल हम देख रहे हैं, मतलब जो जब नया ईयर में से पूछा हुआ है तो मैचिंग वाले ज़्यादा दिया हुआ है, जनरली शेर वाले चैप्टर से। ये थोड़ा सा इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया से, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पाया जाता है, ये हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। ठीक, सी का ऑप्शन आई भी देखिए, सी का ऑप्शन आई भी एक ही ऑप्शन है चौथा। देखिए हमको इसके बारे में नहीं पता था, इसके बारे में नहीं पता था, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हमको इसके बारे में पता था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ये क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किया था। इस वजह से सी का कौन हो जाएगा, आई भी हो जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसलिए यहाँ पे केवल सी का देखिए, सी का आई भी केवल एक ही ऑप्शन है और चौथा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा, यहाँ पहला, यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी
ऑप्शन जो चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसका ये हुआ है बी के कितने में पहला, तो बी का पहला हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ये आपका। फिर ये आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपके एक ही ऑप्शन पता था, उसी में आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जरूरी नहीं कि आपको सारे आंसर के बारे में पता हो, कुछ के बारे में पता था फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटासेंट्रिक मतलब इसमें भी क्या करना है, मैचिंग करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। ये भी देखिए नीट 22 में पूछा हुआ है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, देखिए ये भी क्या होता है, मेटासेंट्रिक में बताया था जो क्रोमोसोम होते हैं दोनों का हाथ क्या होते हैं, एक समान होते हैं, कुछ इस तरह से ये हो गया आपका। ठीक, तो इसमें कौन ही ऑप्शन है, इक्वल आर बोथ क्रोमोसोम, ये आपका सी राइट रहेगा। ए का देखिए तीसरा दिया हुआ है कहीं, ए का तीसरा देखिए, मतलब क्वेश्चन बनाने वाला भी बेवकूफ ही था, मतलब एटलीस्ट एक आध दो ऑप्शन में घुमाना चाहिए उसको, तो केवल एक ही दे दिया है कि एक आपको हो जाएगा तीसरा, एक हो जाएगा तीसरा, इक्वल आर बोथ क्रोमोसोम, बस सही हमारी। चलिए एक्रोसेंट्रिक समरेशा को देखने की जरूरत नहीं, ऐसा हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर हम नहीं रिपीट कर सकते क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम सोच रहे हैं ना थोड़ा सा छोटा ही वीडियो बने। टीलोसेंट्रिक हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा एक छोटा होगा और एक जो होता है एक बड़ा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से फॉलो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हो जाएगा, अच्छा 5वां क्वेश्चन है। इनकरेक्ट ऑप्शन में से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होता है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। माइक्रोबॉडी आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये ऑप्शन क्या है सही है। जैसे एनसीईआरटी में छोटा सा पोर्शन दिया हुआ था आपका माइक्रोबॉडीज के बारे में, तो आप लोग नोट्स वगैरह लिए हो तो साथ में वहाँ पर लिख लीजिए। जो माइक्रोबॉडीज होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, और उसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में अपना रोल निभाते हैं, कुछ ही होगा, तो ये ऑप्शन राइट रहेगा। आपका जो रॉन्ग आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मेच्योर सीप ट्यूब होते हैं इनके पास कोई भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता ये, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर रहेगा। ठीक, तो 5वां का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है भी नीट, सब सारा इसमें जो भी नीट का प्रीवियस ईयर है सारा हमने लेकर आया है पूरा। आपका लगभग हमने आपका 10 15 20 साल का जो है कि लगभग से सॉल्व करा दिया है नीट का जो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो भी मतलब आएगा नीट 2025 में तो इसी में से आएगा, इस बाहर से नहीं आएगा। इसमें भी क्या करना है, लिस्ट करना है, मतलब मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से। ठीक, क्रिस्टी, व्हाट इज द क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से अगर हम बना सकते हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरह इनर फोल्डिंग होता है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेंबर होता है वो उसमें फोल्डिंग होता है। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन में देखिए पहला सी कोई दिया हुआ, पहला सी देखिए ये दिया हुआ, बस आंसर आपको मिल गया। आपको चारों के बारे में पता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक के बारे में पता है आपका आंसर जो है कि सॉल्व हो गया, पहला तीसरा हो जाएगा बस। ये भी आप मार दीजिए आँख मूंद कर। थैलोकाइड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, आपका इसमें पाया कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है। ठीक है, ये थैलोकाइड हो जाएगा बी, ये इसका हो जाएगा। सेंट्रोमियर कहाँ होता है, ये आपका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन क्रोमोसोम होता है। सिस्टर्नी क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा बनता है, मतलब उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ाए हुए हैं बहुत डिटेल में, तो आप लोग जाइए लेक्चर को देखिए, नहीं समझ में आ रहा नोट्स को रिवाइज करिए, फिर इसके बाद यहाँ पर आइए और मजा लीजिए इस लेक्चर का। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बोथ आर्म इज इक्वल द क्रोमोसोम इज, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो जिसका बोथ आर्म क्या होता है इक्वल होता है, वो क्या होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, नीट आपका जो 21 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्गेनेल्स दैट इंक्लूडेड एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन सा इनसे इंक्लूड किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें रहेगा उसको पहले आप काट दीजिए, ये कट कम ये हुआ ये है, ठीक है, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपने आप ही। माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, सीधे उनको काटना स्टार्ट करिए। माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, आपका बस ऑप्शन बचा हुआ ए वही चाहे राइट आंसर हो जाएगा। ये है कि एलिमिनेट आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नीट वो तो हुआ नहीं है, लेकिन लोग लोग जो है कि नीट का हुआ बना कर रखे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, अभी हमने आपको बताया था ऊपर ही, ये आपका गॉल्जी बॉडी होता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस करता है। एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा। 10वां देख लेते हैं। डीएनए एब्सेंस, डीएनए किसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ना, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स में नहीं पाया जाता।
ठीक है, सब हमने पढ़ाया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया और आपका ये क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस के पास आपका होता ही है, तो बचा लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक, लेकिन इसमें होता है, इसमें होता है, इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स दोनों में नहीं होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा क्या है, फर्जी स्टेटमेंट है। लाइसोसोम हैव द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यस। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव एट एसिडिक, यस। लाइसोसोम हैव द मेम्ब्रेन, यस। लाइसोसोम इन्वॉल्व पैकेजिंग, यार ये फर्जी, उसी के द्वारा निर्माण होता है, नहीं नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पैकेजिंग, ईआर जो करता है लाइसोसोम का पैकेजिंग करता है, फिर इसके बाद आपका लाइसोसोम कहाँ पर आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, फिर वहां से कुछ उसमें मॉडिफिकेशन होता है, फिर वह जाता है। यहाँ पर उल्टा दे दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 होगा, डी हो जाएगा। यही है। देखिए हमने क्वेश्चन जब असाइनमेंट 1 सॉल्व किया तो वहां पर था द कॉन्सेप्ट ओमनी सेलुलर इज सेलुलर गिवन बाय विर्चो ने दिया था, नीट 2019 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, ये भी हमने देख लिया था कि क्या जो होता है, किस में पार्टिसिपेट करता है, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, नहीं ये फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, वेसिकल जो आपका होता है ना, ये कुछ इस तरह से, ये क्या होता है, लाइसोसोम ही होता है। तो इसी के दौरान मतलब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या होता है, इसी का निर्माण होता है लाइसोसोम का, यही पूछा हुआ है, सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो कुछ इस तरह फर्जी टाइप का सवाल पूछा हुआ है। 13 का हो गया है, 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए इनमें से कौन सा सही है। इट टेक पार्ट इन स्पाइंडल स्पाइंडल फार्म, नहीं ये आपका स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन आपका सेंट्रोसोम द्वारा होता है, ये आपका रॉन्ग आंसर रहेगा। लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इज अ साइट फॉर द, ये आपका ऑप्शन डी जाएगा, राइट आंसर है। साइट होता है आरएनए सिंथेसिस का, या फिर अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया हो रहा था कि प्रोटीन, अरे राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, तो भी क्या होता था, राइट आंसर रहेगा। सब फर्जी फर्जी सवाल पूछा है, सब मैक्सिमम हमने इसमें जो भी क्वेश्चन आया हुआ है हमने पहले सॉल्व कर लिया है, और फिर से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको। एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम, एटीपी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का पावर हाउस कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे मारिए इसको। जिस तरह का ये क्या नीट 2017 में पूछा हुआ है, तो कुछ इसी तरह का सवाल जो है कि पूछा हुआ है। अ सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, ये भी क्या होता है आपका, लाइसोसोम हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके पास होता है, लाइसोसोम के पास होता है, जो क्या होता है, एसिडिक पीएच पे क्या होता है, एक्टिव होता है। जैसे भी प्रीवियस हमने पहले हमने इसको सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर, ठीक, ये हो जाएगा, मतलब वह कौन सा कोशिका में होता है जिसके पास मेम्ब्रेन होता है, क्वेश्चन ये है। राइबोसोम के पास नहीं होता है, तो राइबोसोम देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, ए का राइट आंसर है। हम लोग पढ़े हैं राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, तो जिसमें जिसमें मेम्ब्रेन रहेगा, जिसमें जिसमें राइबोसोम रहेगा, वो तो ऑप्शन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ही हो जाएगा। लाइसोसोम के पास होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन के बारे में पता हो, एक आध ऑप्शन के बारे में पता रहेगा, दो ऑप्शन के बारे में पता रहेगा, फिर भी आप उसको कॉन्सेप्ट का आप यूज करके हल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन खुद के ऊपर विश्वास करिए और नोट्स को दोहराइए, क्योंकि बेसिक आपका नोट्स ही है, वहीं आपको तैयार रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बाकी हम जो भी जितना भी हमने असाइनमेंट 5 तक सॉल्व किया हुआ है, लगभग से सारा आपका क्वेश्चन इसमें आ गया है। अब बाहर से इससे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो इसी से डेटा का यूज करके दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे वो सब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, भी हमने शायद असाइनमेंट नंबर 1 में सॉल्व किया था। ये मीसोसोम होता है, मीसोसोम जो होता है उसका जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वही आपका फोल्ड करके कुछ बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया हो गया, ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फोल्ड होकर कुछ ऐसा संरचना बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, मीसोसोम बोलते हैं। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन का क्या करता है, काम करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन, तो उसी का काम करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा 18 का। 19वां देख लेते हैं, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल इज केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, इसका आंसर आपका जाएगा वैक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे वैक्यूल्स जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, इकट्ठा होता है वहां पर, तो आपको वाटर को रेगुलेट करता है सेल के अंदर, ठीक है। ये आपका ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन द वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय डी वैक्यूल्स, आपका ये काम करता है, इसे रिक्तिका कहते हैं। क्योंकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, लाइसोसोम क्या होता है आपका, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपका मॉडिफिकेशन करता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैक्यूल्स काम करता है। यहाँ पर वेस्ट
आपका कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे वाटर भी क्या होता है, इसमें कलेक्ट होता है। 20वां वाला क्वेश्चन ये रहा, मैच द क्या करना है, फॉलोइंग मैच करना है। सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टी, राइबोजाइम। ठीक, क्लोरोफिल देख लें या फिर क्रिस्टी देख लें। चलिए क्रिस्टी देख लेते हैं। क्रिस्टी क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा का पहला हो जाएगा। देखिए इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियम जो इनफोल्डिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, सी का कौन है, पहला है। सी का पहला कौन है, पहला है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन। देखिए एक आपको केवल एक ऑप्शन पता था, लेकिन उसके आधार पे हमने क्या किया, मार दिया है। सी का हो जाएगा पहला, केवल इसमें एक ही ऑप्शन है जहाँ पर सी का पहला दिया हुआ है, राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन के बारे में पता हो, कोई एक दो के बारे में पता आप वैसे भी मार लेंगे। सर जब हमने पढ़ा था सेंट्रियोल को, तो ये हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल क्या करता है, सिलिया एंड फ्लैजेला का बेसल बॉडी बनाता है। ए का आखिरी देखिए, ए का क्या है, एक आखिरी दिया हुआ है ना, तो ये कुछ इस तरह होता है। तो आई होप कि आप लोग ये जो असाइनमेंट है आप लोग पहले अपने से सॉल्व किए होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन देखने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपने नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग जाइए, नोट्स पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करिए, तभी आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मजा भी लेते रहिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ है, मजा नहीं लेंगे तो प्रेशर कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो जाएगा ना, इस वजह से थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है फॉर मूड फ्रेशिंग।